कॉन्सेप्ट क्लियरिंग अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज भूगोल की दुनिया में एक डुबकी लगाते हैं और एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो दुनिया को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है। तो आज बात होगी अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड की। कभी सोचा है कि हमारा जीपीएस या गूगल मैप्स एकदम सटीक लोकेशन कैसे बता देता है? तो भाई उस सारी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है इस ग्लोब से। ये हमारी पृथ्वी का ही एक छोटा सा मिनिएचर मॉडल है, पर यह सिर्फ एक गेंद नहीं है दोस्तों। समझिए कि ये वो चाबी है जिससे हम पृथ्वी पर किसी भी जगह की लोकेशन, वहां का मौसम और हाँ, यहां तक कि समय का भी पता लगा सकते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम पृथ्वी के मॉडल को देखेंगे, फिर समझेंगे कि ये लैटिट्यूड लाइंस आखिर हैं क्या, उनकी गिनती कैसे होती है, कौन कौन सी लाइन सबसे जरूरी है, भारत के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब है, और आखिर में बारी होगी आपकी कुछ सवालों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, पृथ्वी का एक मॉडल। लेकिन एक सवाल दिमाग में आता है ना कि भाई इतनी बड़ी पृथ्वी पर, इस विशाल गोले पर हम किसी भी जगह का एकदम पिन पॉइंट एड्रेस कैसे पता करते हैं? मतलब न्यूयॉर्क हो या दिल्ली, इनका एक फिक्स पता कैसे होता है? इसका जवाब छिपा है कुछ इमेजिनरी लाइंस के एक जाल में। एक ऐसा ग्रिड जो पूरे ग्लोब पर बिछा हुआ है, और इन्हीं लाइंस को हम कहते हैं लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड, यानी अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो आज हम फोकस करेंगे इनमें से पहली वाली पर, यानी लैटिट्यूड लाइंस या अक्षांश रेखाओं पर। तो सवाल यह है कि आखिर ये लैटिट्यूड या अक्षांश होता क्या है? टेक्निकली ये पृथ्वी के सेंटर से उसकी सतह पर किसी भी पॉइंट की एंगुलर डिस्टेंस है। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा है ना? कोई बात नहीं, चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए ये काम कैसे करता है। जरा इमेजिन कीजिए कि आप पृथ्वी के एकदम सेंटर में हैं। वहां से आप सतह पर किसी भी जगह तक एक सीधी लाइन खींचते हैं। अब ये लाइन जो बीचों बीच इक्वेटर का प्लेन है, उसके साथ जो एंगल बनाएगी, बस वही उस जगह का लैटिट्यूड है। और जब हम एक ही एंगल वाले सारे पॉइंट्स को ग्लोब पर जोड़ देते हैं तो बन जाती है एक लैटिट्यूड लाइन। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये होती क्या है, पर सवाल ये है कि आखिर ये है कितनी। चलिए इनकी गिनती करते हैं। अब यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर हम हर एक डिग्री पर एक लैटिट्यूड की लाइन माने तो इक्वेटर से 90 ऊपर नॉर्थ की तरफ और 90 नीचे साउथ की तरफ, और एक खुद इक्वेटर जो 0 डिग्री पर है, तो टोटल हुए 181। लेकिन जो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ हैं, यानी हमारे पोल्स, वो असल में पूरी लाइनें नहीं हैं, वो तो सिर्फ पॉइंट्स हैं, एक एक बिंदु। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि जब हम लैटिट्यूड लाइंस की बात करते हैं तो हम उन दो पॉइंट्स को, यानी पोल्स को 181 में से माइनस कर देते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे पास होती हैं 179 पैरेलल लाइंस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ सबसे फेमस और इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइंस के बारे में जानते हैं, जो हमारी दुनिया को अलग अलग हिस्सों में बांटती हैं। तो लिस्ट में सबसे पहले और सबसे जरूरी है 0 डिग्री पर इक्वेटर, यानी भूमध्य रेखा। यह सबसे लंबी लैटिट्यूड लाइन है और यही वो ग्रेट लाइन है जो हमारी पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर के अलावा कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। जैसे 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा, और ठीक उतना ही नीचे 23.5 डिग्री साउथ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी मकर रेखा। फिर और ऊपर चलें तो 66.5 डिग्री नॉर्थ पर आर्कटिक सर्कल और 66.5 डिग्री साउथ पर एंटार्कटिक सर्कल। अब ये लाइंस इतनी खास क्यों हैं? क्योंकि यही पृथ्वी के बड़े बड़े क्लाइमेट जोन्स को डिफाइन करती हैं। हमारी पृथ्वी जो अपनी एक्सिस पर थोड़ी झुकी हुई है, उसकी वजह से सूरज की किरणें इन्हीं रेखाओं के बीच सीधी पड़ती हैं और बाकी जगह तिरछी, और बस इसी से तय होता है कि कहाँ गर्मी होगी, कहाँ सर्दी। तो ये सब थ्योरी तो हो गई, पर असल दुनिया में ये कैसे काम आती है, इसको समझने के लिए चलिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल लेते हैं, अपने देश भारत का। जैसा कि हम देख सकते हैं, भारत पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, इक्वेटर के ऊपर। अगर हम इसकी मेनलैंड की बात करें तो वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जाती है। लेकिन अगर हम अपने अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को भी गिन लें तो भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट और नीचे 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू होता है। चलिए बहुत कुछ सीख लिया, अब टाइम है एक छोटे से क्विज का।
देखते हैं हमने जो कुछ भी अभी समझा वो कितना याद रहा। तैयार हैं? तो पहला सवाल ये रहा, पृथ्वी के सेंटर से उसकी सतह तक की जो एंगुलर डिस्टेंस होती है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड या इक्वेटर। और सही जवाब है ऑप्शन बी, लैटिट्यूड यानी अक्षांश। जी हाँ, यही वो एंगुलर मेजरमेंट है जो लैटिट्यूड की असली डेफिनेशन है। अगला सवाल, और ये थोड़ा ट्रिकी है। ग्लोब पर टोटल कितनी लैटिट्यूड लाइंस हैं? 181, 180 या 179? याद कीजिए वो पोल्स वाली बात। सही जवाब है सी, 179। बिल्कुल सही, क्योंकि पोल्स तो सिर्फ पॉइंट्स हैं, लाइंस नहीं। और ये रहा आज का आखिरी सवाल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा कहां पर है? 23.5 डिग्री साउथ, 0 डिग्री या 23.5 डिग्री नॉर्थ? इसका सही जवाब है सी, 23.5 डिग्री नॉर्थ। और हां, यही वो इंपॉर्टेंट लाइन है जो हमारे देश भारत के लगभग बीच से गुजरती है। जैसा कि माइकल पॉलिन ने कहा था, ज्योग्राफी वो सब्जेक्ट है जिसमें हमारे भविष्य की चाबी है। आज हमने उस चाबी का एक छोटा सा पर बहुत ही जरूरी हिस्सा समझा है। आखिर ये जानना कि हम दुनिया में कहाँ हैं, ये समझने की तरफ पहला कदम है कि हम कौन हैं और हमारा भविष्य क्या है। तो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि लैटिट्यूड का ये पूरा कॉन्सेप्ट अब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियरिंग अड्डा पर।